अस्थमा की समस्या हो जाएगी, स्किन की समस्या हो जाएगी, ये केवल एंड केवल हमारे शरीर में जिंक की कमी के कारण। तो जिंक हमारे शरीर को जरूरत होता है इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए, और आपके शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए। तो जिंक का जरूरी हमें है। अब जिंक हम कितना लें? एक टैबलेट प्रतिदिन खाने के बाद लेंगे। कौन से प्रोडक्ट के साथ दें? तो जैसे आप किसी को मान लीजिए खांसी का प्रोडक्ट देते हैं, हाँ तो वहां जिंक आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी को अ, बुखार का प्रोडक्ट देते हैं तो फाइटर वहां पे जो है आप आराम से जिंक का प्रोडक्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, दैट्स ओके, चल सकता है। किसी को अगर आपने फीवर दिया है, वहां पे जिंक के प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। किसी को आपने एलर्जी डॉग दिया है, जिंक दे सकते हैं। तो देखिए जहां भी संक्रमण की बात आ जाए ना, आप कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिंक साथ में जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना है। तो जिंक एक टैबलेट खाने के बाद। उसके बाद हमारा जो अगला प्रोडक्ट है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर। शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर। शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट जो है, अगर मैं बात करूं, सर ये कंफर्मेशन चाहिए, जो भी हमारे पोस्ट है, स्क्रीन मूव कर रही है? नरेंद्र सर या शक्ति सर, एनीवन? हेलो? एनीवेज, चलिए स्क्रीन मूव भी कर रही है। सर ये स्क्रीन मूव कर रही है? यस यस यस। ओके सर, थैंक यू। चलिए, तो ऑल सेट नाउ, अब कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। हाँ, तो शॉर्ट 30 जो है ये एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर है। और एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर का क्या मतलब होता है? देखिए, एंटीऑक्सीडेंट को समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। फ्री रेडिकल्स का मतलब होता है, फ्री रेडिकल्स का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में, अगर मैं बात करूं, तो जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स बढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा आपके शरीर में बीमारियां बढ़ेंगी, आपकी एजिंग बढ़ेगी। और फ्री रेडिकल हमारे शरीर में बाहर से आते भी हैं, और अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं बाहर से आते भी हैं और शरीर बना भी लेता है। तो जितने ज्यादा फ्री रेडिकल उतनी ही ज्यादा शरीर की समस्या और हर बीमारियों को बढ़ाने में रोल भी प्ले करेगा। तो फ्री रेडिकल को हमें क्या है, कम करना है। और कम करने के लिए हम लोगों को जरूरी होता है एंटीऑक्सीडेंट। तो अगर हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट नहीं रहेगा तो इनडायरेक्टली जो है हमारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा, स्किन को हमारे नुकसान पहुंचता है, हमारी त्वचा खराब हो जाएगी, हम समय से पहले जो है बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाएंगे, हमें हार्ट की समस्याएं ज्यादा होगी। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, केवल एंड केवल, आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि एंटीऑक्सीडेंट आपको दाल चावल से मिलेगा, नहीं मिलेगा। एंटीऑक्सीडेंट केवल एंड केवल फलों से मिलता है। और आप पूरे दिन में कितना फल खा लेते हैं भाई? जरा काउंट कर लीजिए। मैक्सिमम जो है हम लोग 200 ग्राम भी नहीं खा पाते हैं। तो शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर जो है, इसमें 13 फल यूज किए जाते हैं। 13 फल जो होता है, ये आपके शरीर की सभी जरूरतों को पूरा कर देगा। इसमें आपकी 9 जड़ी बूटियां हैं, शारीरिक क्रियाओं को सुधारती हैं। 3 एक्स्ट्रा विटामिन होता है और एक आपका प्रीबायोटिक्स यूज किया जाता है। तो शॉर्ट 30 के, देखिए बस एक बात याद रखिएगा, शॉर्ट 30 जो है फाइटर, आप केवल हमेशा याद रखें, शुगर में प्रयोग मत कीजिएगा। शुगर में बस आपको प्रयोग नहीं करना। शुगर में कहने का मतलब समझिए कि शुगर जिनका ज्यादा हो उनको नहीं देना है। जिनका शुगर कम रहता है उनको तो आप दे ही दो, उनके लिए तो मतलब समझ लिए अमृत है ही, उनको तो देना ही है। लेकिन जिनका ज्यादा है उनको नहीं देना है। बाकी कहीं त्वचा की बात होती है, स्किन की बात होती है, कोई स्किन के रोग से परेशान है, उनको आप शॉर्ट 30 बिल्कुल दीजिए, कोई इशू नहीं है। क्योंकि स्किन के लिए विटामिन ई बहुत जरूरी होता है, फाइबर जरूरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट जरूरी होता है, उसके लिए तो भाई यही प्रोडक्ट काफी है। इस प्रोडक्ट में हमने किसी भी तरह का टेस्ट नहीं डाला है, फ्लेवर्स नहीं पड़े हैं, कैफीन नहीं पड़ा है, सोया नहीं पड़ा, तो कोई एलर्जी नहीं है किसी को। तो इसका मतलब कोई भी ले सकता है। क्या हम शॉर्ट 30 को इम्यूनिटी के प्रोडक्ट के रूप में दे सकते हैं? हमने हमेशा इम्यूनोडॉक सुना है, क्या हम ये प्रयोग कर सकते हैं? क्यों नहीं प्रयोग कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल दे दीजिए। शॉर्ट 30 को क्या है कि 30 ml एक बार सुबह सुबह लेना पड़ता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, 30 ml भी पूरा नहीं पी पाते। ऐसा क्या, एक जगह ट्रेनिंग में किसी महिला ने बोला कि सर
आधा पिएंगे, आधा फ्रिज में रख के बाद में पिएंगे। भाई ऐसा नहीं करना है। 30 ml की है भाई, एक गिलास तोड़ना है कि आधा फ्रिज में रखेंगे आधा पिएंगे। सुबह उठिए, पानी पीजिए, उसके बाद आपको शॉर्ट 30 लेना है। चाय वो उसके बाद आएगा नंबर। ये तरीका है इसका लेने का। सही टाइम पे लेंगे तभी फायदा करेगा, नहीं तो फायदा वायदा नहीं करेगा ज्यादा। तो हमेशा ध्यान रखें। तो शॉर्ट 30 हमारा कंप्लीट होता है। आगे बढ़। अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल का ये कैप्सूल। अर्जुन के छाल के क्या फायदे? फायदे देखिए, अर्जुन के छाल के वैसे अनेकों फायदे हैं, लेकिन मैं आपको केवल मुख्य फायदों के बारे में बात करूं। पहला फायदा क्या? हमारे हार्ट की जो मांसपेशियां होती हैं, जो मसल्स होते हैं, इनको मेंटेन रखना पड़ता है। कमजोर नहीं हो सकते ये। और इसको अगर हमें सही रखना है तो उसके लिए अर्जुन छाल की हमें आवश्यकता है। हमारे हार्ट को काम करने के लिए ब्लड सप्लाई होना जरूरी है। ब्लड फ्लो होना जरूरी है। और आज क्या है कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाने का जो रास्ता होता है वो बंद होना शुरू हो जा रहा है, जिसको ब्लॉकेज बोला जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने का काम अर्जुन छाल का है। अर्जुन छाल जो है फाइटर, ये हमारे फिजिकल ग्रोथ के लिए भी होता है, क्योंकि काढ़ा वड़ा लोग पीते हैं अर्जुन छाल का, तो फिर अच्छा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए जिनको हार्ट की समस्या है उनको तो अर्जुन छाल चलो दे दिया। क्या हम पुरुषों को जरूरी नहीं है इसका? हम पुरुषों के लिए कार्डियोडॉक या अर्जुन की छाल सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आपको मतलब 365 दिन तो नहीं बोल लेना है, हाँ, लेकिन एक नियमित अंतराल पे हमें चाहिए इसको। एक टैबलेट खाने के बाद ले सकते हैं। और जिस व्यक्ति को हार्ट की समस्या रहती है ना, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्लॉकेज हो गया, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, तो उनके हम क्या प्रोडक्ट रखें, उनको क्या प्रोडक्ट दें? सिंपल सा है। उनको आप क्या करें, कार्डियोडॉक रस एक प्रोडक्ट आता है, 20 ml दे दीजिए खाने के बाद। कार्डियोडॉक रस लेने के बाद अपना बेरीडॉग जूस या शॉर्ट 30 इनमें से कोई भी प्रयोग कर लीजिए। शॉर्ट 30 या बेरीडॉग जूस इनमें से कोई भी। तीसरे नंबर पे हम तुलसी यूज कर सकते हैं। चौथे नंबर पे हम विटामिन के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, डेली या वीटाडॉग। ये चार प्रोडक्ट सबसे जरूरी होते हैं। इन चारों प्रोडक्टों के अलावा आपको क्या यूज करना है? एक अपना यूज करना है ओमेगा डॉग या अर्जुन की छाल, कोई एक लेना है। और भोजन में देखिए परहेज जरूरी होता है, मैं बार बार बोलता हूँ। और किसी भी तरह का जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह जब बढ़ता है ना, तो आपको मिल्क, क्रीम, बटर, घी, मक्खन, नॉनवेज नहीं खाना होता है। प्लीज इसका ध्यान रखिए। तो दिस इज अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन D2 के बारे में। फाइटर देखिए, जो आपका विटामिन D2 का प्रोडक्ट है, विटामिन D2 जो हमारा कैप्सूल है, इसका हम काम क्या करें? देखिए विटामिन D2 जो कैप्सूल आपका होता है, ये हमारे शरीर में क्या काम आएगा, इसको समझने से पहले आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। पहला एग्जाम्पल ये है कि हम लोगों के शरीर में कैल्शियम की जरूरत होती है। और कैल्शियम आपके शरीर में हड्डियों की बनावट में मदद करता है, हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो कैल्शियम अगर आपके शरीर में चाहिए तो उसके साथ विटामिन डी भी चाहिए, क्योंकि बिना विटामिन डी के हड्डियां मजबूत नहीं हो सकती हैं। और आज हमें विटामिन डी के टैबलेट्स क्यों खाने हैं? इसके लिए आप सीधा अपने आप से पूछ लीजिए कि आप पूरे दिन में धूप में कितना समय बिताते हैं, वो भी तेज धूप में। 11:30 बजे के बाद से 1:30 2 बजे तक कोई बिताता है? नहीं बिताते हैं। तो बॉडी में अल्ट्रा वायलेट रेज उतना ज्यादा आता नहीं है, विटामिन डी सिंथेसिस नहीं होगा और आपका कैल्शियम यूज नहीं होगा। तो दूध पी के भी कोई फायदा नहीं। तो हमें हमेशा कैल्शियम के साथ विटामिन डी की जरूरत होती है। और ये आपके हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। विटामिन डी के साथ मैं एक प्रोडक्ट और यहां समझा देता हूं आपको, विटामिन के 2। ये D2 है, विटामिन के 2। विटामिन के 2 जो होता है, ये भी आपके शरीर में कैल्शियम को यूज करके हड्डियों को मजबूत बनाता है। और आज हमारे शरीर में जो हम रोटी वगैरह खाते हैं, उस रोटी के ऊपर का छिलका गायब है, चोकर है नहीं हमारी रोटी में ज्यादा, आटे में। आप अनाज जो खाते हो व्हाइट, वो राइस वो पॉलिश्ड राइस है। आप जो दाल खाते हो वो पॉलिश्ड है। फाइबर ही नहीं है तो कहाँ से विटामिन के आएगा? और विटामिन के हमारे शरीर को बड़ा जरूरी था। तो इसीलिए हमेशा याद रखेंगे, कभी भी कोई व्यक्ति आपको बोले मेरी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो उसके लिए आपको कैल्शियम जरूरी है।
और साथ में विटामिन K2 या D2 इनमें से एक लगा सकते हैं। और महिलाओं को 3-4 महीने में एक बार कैल्शियम के साथ विटामिन K2 या D2 में से कोई एक लेना ही लेना है, क्योंकि उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, हड्डियां अंदर से क्या हो जाएंगी, खोखली हो जाएंगी। तो इसका ध्यान रखना है। अगला प्रोडक्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और बहुत ही तगड़ा प्रोडक्ट, इसका नाम है विटामिन B12। तो यहाँ पे मैं दो प्रोडक्ट आपको एक साथ समझाऊंगा, क्योंकि समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। आयरन और B12। आयरन हमारे शरीर में क्या करता है, पहले इसको जानेंगे। देखिए, आयरन की अगर मैं बात करूं, तो आयरन हमारे शरीर में क्या है, हीमोग्लोबिन को बनाता है। और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में जरूरी होता है आपके ब्लड फॉर्मेशन। ज्यादातर महिलाओं के शरीर में आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और इसके कारण उनको सांस फूलना लग जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को शरीर में कैरी करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, और इधर क्या, हीमोग्लोबिन ही उनके शरीर में नहीं है। तो सबसे पहली ध्यान रखनी है कि महिलाओं को जो दिक्कत होती है ना, कमजोरी वगैरह की, उनको तो आयरन ही टेस्ट कराओ कि अपना हीमोग्लोबिन देख लो आप पहले। ज्यादातर महिलाओं में कम रहता है, लगभग 60%। तो उनको आयरन चाहिए, 100% आयरन चाहिए, आप जरूर लीजिए। अब मुद्दा यह है कि आयरन तो शरीर में दे दिया, लेकिन आयरन कितना शरीर प्रयोग कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आयरन आपके शरीर में कभी भी अकेले काम नहीं आएगा। हमारे शरीर में आयरन को प्रयोग करने के लिए विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है। और विटामिन B12 हमें बाहर से क्यों लेना है? क्योंकि विटामिन B12 जो है आपके पानी में घुल जाता है, शरीर से निकल जाता है। तो रोज वो शरीर से बाहर जा रहा है, और जितना ज्यादा B12 आपके शरीर से बाहर जाएगा, बस आपको उतना ही नुकसान। क्योंकि B12 अगर आपके बॉडी में होगा ही नहीं, तो खून का निर्माण नहीं होगा, ब्लड नहीं बनेगा। और ब्लड नहीं बनेगा, ब्रेन को नहीं मिलेगा, ब्रेन कमजोर। आंखों को नहीं मिलेगा, आंखों कमजोर। कब ने महिलाओं को देखा उनकी आंखें क्यों कमजोर होती है? पहले सीधा कारण यही है, शरीर को नहीं मिलेगा, शरीर कमजोर। तो भाई, B12 का जो कैप्सूल है ना, जितने भी हमारे शाकाहारी लोग हैं उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, उनके लिए तो ये जरूरी हो गया है। और जो महिलाएं हैं, आयरन और B12 के साथ लें, आयरन दिन में खा लें, B12 रात में खा लें। दिस इज B12 कैप्सूल। टेस्टोफास्ट कैप्सूल। टेस्टोफास्ट कैप्सूल जो है, ये क्या होता है? देखिए, टेस्टोफास्ट कैप्सूल जो होता है, ये आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? एक शरीर में हार्मोन्स होता है, जो हम लोगों के पुरुषों के शरीर में ज्यादा होना चाहिए। अगर पुरुषों के शरीर में आप टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देंगे, तो उन पुरुषों के शरीर की ताकत, स्टेमिना, क्षमता, शारीरिक कमजोरी, सेक्सुअल हेल्थ पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। तो टेस्टोफास्ट कैप्सूल में 8 जड़ी बूटियां होती हैं, जो पुरुषों के शरीर के टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देती हैं, जिससे पुरुषों की एक शारीरिक कमजोरी है, मानसिक कमजोरी है, स्ट्रेंथ है, सेक्सुअल हेल्थ है, सुधरेगा। टेस्टोफास्ट कैप्सूल जो है, किसी भी पुरुष को हम एक टैबलेट दूध के साथ रात में खाने के बाद दे सकते हैं, आफ्टर मील लेना है। सेकेंड बात यह है कि अगर किसी पुरुष को सेक्सुअल हेल्थ की समस्या है, मतलब क्या? मतलब किसी पुरुष को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, किसी पुरुष को स्पर्म काउंट है, किसी पुरुष को फर्टिलिटी की समस्या है, बच्चे न करने की क्षमता। तो अगर ऐसी दिक्कत किसी पुरुष को है, तो हमें क्या करना है? सिंपल सा देखिए प्रोडक्ट है, क्या करें? सबसे पहले इम्यूनिटी का प्रोडक्ट इम्यूनोडॉक रस या फ्लोरोडॉक यूज करें। सेकेंड नंबर पे क्या करें? थंडर ब्लास्ट रस, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो यूज करेंगे 15-20 ml, 2 या 1 बार। रात में क्या करेंगे? टेस्टोफास्ट या हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल में से एक यूज करेंगे, प्लस मल्टीविटामिन, चाहे डेलिफ्ट हो, वीटाडॉक हो, एनी वन और तुलसी। इन कॉम्बिनेशंस में हम लोगों को प्रोडक्ट प्रयोग करना है। तो ये आपका टेस्टोफास्ट कैप्सूल है, एंड इट इज डन। ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो होता है, ये आपने सुना होगा कि ग्रीन टी पीने से वजन कम होता है। क्या बात सही है? हाँ जी, सही है। ग्रीन टी के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कैटेकीन्स। कैटेकीन्स क्या होता है कि आपके शरीर में जो अतिरिक्त चर्बी होती है, जो अब यूज नहीं कर रहा है शरीर, तो उसको यूज करवाना पड़ेगा।
आप खाना खाते हैं तो खाना पूरी तरह से शरीर एब्जॉर्ब कर ले। अगर पूरी तरह से शरीर खाने को एब्जॉर्ब कर लेगा ना, तो आप समझिए कि बस सारी दिक्कत वहीं गई। लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो ये ग्रीन टी जो है आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। उससे पूरा फूड एब्सॉर्ब होता है बॉडी में, और आपके फूड जो है शरीर में अननेसेसरी जमा नहीं होंगे, वेट नहीं बढ़ेगा। तो ग्रीन टी एक टैबलेट आप ले सकते हैं। अगर आप सिंगल टैबलेट यूज कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से कभी भी ले सकते हो, खाने से पहले या खाने के बाद, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम किसी प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं, जैसे जैसे मान लीजिए हम स्लिम डॉग यूज कर रहे हैं, स्लिम डॉग के साथ अगर ग्रीन टी हमें यूज करना है तो खाने से पहले, सुबह शाम नाश्ते से पहले ले लीजिए। और स्लिम डॉग सुबह नाश्ते के साथ, रात में कुछ खाने के बाद। दिन में हम क्या करेंगे, खाने से पहले लिवोडॉक ले लें, और पूरे दिन में 3 बार फिट डॉग पाउडर आता है 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है, एंड दिस इज डन। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है ग्रीन कॉफी। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ग्रीन कॉफी देखिए थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है। एडवांस लेवल इन द सेंस कि हम लोगों की देखिए जिनका भी वजन बढ़ता है उनको ज्यादातर शुगर होने के चांसेस हैं, उनके शरीर में ज्यादातर चर्बी बढ़ने के चांसेस हैं, उनको डायबिटीज होने के चांसेस हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस हैं। तो आपका जो ग्रीन कॉफी होता है इसमें क्लोरोजेनिक एसिड होता है, हमारे शरीर के शुगर लेवल को बैलेंस करने के साथ आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि ये जो प्रोडक्ट ग्रीन कॉफी है, जब आप खाओगे ना, तो आपके शरीर में इतना ज्यादा मटेरियल है जो लिवर स्टोर करके रखा है, जो शरीर में चर्बी के रूप में स्टोर है, तो उसको यूज करना जरूरी है। और जब यू यूज होगा तो आपको ज्यादा खाने की इच्छा नहीं रहेगी, और अल्टीमेटली आपका डाइट भी कंट्रोल रहेगा और आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा। तो ग्रीन कॉफी का प्रयोग भी हम वेट लॉस के जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनके साथ कर सकते हैं। और कब करेंगे, अगर आप ग्रीन कॉफी सिंगल प्रोडक्ट लेते हैं तो कभी भी कर लीजिए, सुबह शाम खाने के बाद कभी भी कर लीजिए। लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट के साथ लेते हैं, जैसे ओबियोडॉक क्रस एक प्रोडक्ट आता है, अगर आप उसके साथ लेते हैं तो खाने से 1 घंटा पहले आप आराम से ग्रीन कॉफी का प्रयोग करेंगे। दिस इज ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, इट्स फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। फाइटर फेनुग्रीक क्या होता है और फेनुग्रीक के क्या फायदे हैं? देखिए फेनुग्रीक के बारे में अगर आपको मैं बताऊं, तो फेनुग्रीक जो होता है इसको हम लोग मेथी बोलते हैं। और मेथी का 2 मुख्य काम होता है, एक तो शुगर बराबर करना और एक कोलेस्ट्रॉल बराबर करना। तो इसका प्रयोग आप कहाँ करेंगे? इसके प्रयोग को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्या होता है, आप लोगों को ऐसे लोग भी मिलेंगे, कल आपको मैं बताऊं, कल एक ट्रेनिंग में एक महिला, किसी ने महिला के बारे में पूछा, और मैं ट्रेनिंग में मोटापा समझा ही रहा था, उसके साथ में मैंने बोला ही था कि मोटापा होगा तो पक्का है कि गठिया भी होगा, हार्ट की समस्या भी होगी, उसके बाद आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, ब्लॉकेज भी होगा, उधर थायराइड भी होगा, शुगर भी होगा। और अब आप देखिए कि सेम वही तरह की दिक्कत आ गई, ये सारा समस्या। अब इस सारा समस्या है, बताओ शरीर कैसे चलेगा? चलेगा भाई, पूरी समस्या हो गई है। तो अगर किसी व्यक्ति को शुगर भी हो रही है, तो आप क्या करोगे? मतलब हार्ट की भी प्रॉब्लम हो रही है, शुगर भी दिक्कत है उसका, तो हम क्या प्रोडक्ट देंगे? कार्डियो माफ कीजिएगा, वो डॉक्टर आता है शुगर वाला, पहले वो आते हैं। दूसरा प्रोडक्ट कार्डियो आता है, वो हमारे हार्ट का है, उसको देंगे दूसरे नंबर पे खाने के बाद। तीसरे नंबर पे नोनी, दोनों जगह काम आता है। मोरीडॉक या फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल में से एक, दोनों जगह काम आएगा। मल्टी विटामिन के प्रोडक्ट बिल्कुल जरूरी हैं, दे सकते हैं। तुलसी दे सकते हैं। आपको ऐसे प्रोडक्ट चूज करने पड़ेंगे जो दोनों जगह काम आए, सिंगल। कभी आपको अगर ऐसा लगे, जो मैंने अभी समस्या बताई थी कि भाई एक ही साथ सारा उनके शरीर में चल रहा है, तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए देखिए, जो जो प्रोडक्ट के समस्याओं का प्रोडक्ट कभी मत कीजिए, और नहीं तो काम नहीं कर पाएगा, बॉडी इतना है ही नहीं उसके पास क्षमता, कर ही नहीं सकता। तो इसका हमें थोड़ा ध्यान, दिस इज फेनुग्रीक। नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल फाइट। नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल आप सभी को, एक सेकेंड सॉरी, नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल आप सभी को पता है कि हमारे शरीर से नीम गंदगी को साफ करता है, और जितना ज्यादा गंदगी आपके शरीर से साफ होगा,
उतना ही ज्यादा ब्लड साफ होगा। ब्लड जितना साफ होगा उतना ही त्वचा अच्छी होगी। ये जितनी भी त्वचा के इन्फेक्शन होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा ब्लड साफ नहीं रह पाता है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो नीम जो होता है इसे आपको एक टैबलेट खाने के बाद लेना है और सुबह या दोपहर तक लीजिए, रात तक मत जाइएगा। और नीम जो है ना, एक सही आपको बात बता दूं, आज हमारी किडनी पे इतना ज्यादा प्रेशर है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो नीम जो होता है 2-4 महीने में हम सभी को जरूरत है। और एक बात और इसकी सुनिए, नीम का नेचर कैसा है, कड़वा। और कड़वा नेचर जब होता है तो हमारे शरीर में क्या करता है, शुगर बराबर कर लेता है, गिलोय नीम। तो हम लोग कभी काल लेते हैं तो हमारा शुगर वगैरह भी थोड़ा ठीक ठाक रहता है। तो नीम जो है एक आपको बचाव के लिए यूज करना है। और जब भी किसी व्यक्ति को खुजली, फोड़े, फुंसी, दाने की समस्या हो, मतलब स्किन एलर्जी, तो ऐसी समस्या में आपको क्या करना चाहिए, क्या करना है? सबसे पहले क्लोरोडॉग दीजिए 20-25 ml 2 बार। दूसरे नंबर पे क्या दें, इम्यूनोडॉग दे दीजिए 15-20 ml 2 बार। तीसरे नंबर पे क्या दें, नीम कैप्सूल। चौथे नंबर पे क्या देंगे, ओमेगा डॉग कैप्सूल। ये 4 प्रोडक्ट तो आपको देने ही देने हैं। इन चारों के अलावा मैं अलग से प्रोडक्ट और लिखवा देता हूं, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। वो क्या है, वो आपका होता है जैसे अपना एलोवेरा। अगर किसी की त्वचा रुखी है तो एलोवेरा काम आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बेरी डॉग जूस, ये शॉर्ट 30, ये सब स्किन के हैं। मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है। अगर आप देना चाहें कोई नुकसान नहीं है, ऐसा नहीं कि सर ये दे दे नुकसान नहीं, कोई नहीं। बस शुगर का ध्यान रखना है बस। अगर मान लीजिए आपने एलोवेरा दे दिया और शुगर के कारण बेरी डॉग जूस और शॉर्ट 30 आप नहीं दे रहे हो, कोई और प्रोडक्ट है दे सकते हैं, नोनी दे सकते हैं, नोनी कभी चला सकते हैं। तो ये हमारा हो गया नीमिक्स। फाइटर विटामिन के 2 मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो इसको मैंने बता रखा है कि हमारे शरीर में कैल्शियम को यूज करने के लिए विटामिन के की जरूरत होती है, और के 2 ये प्रोडक्ट है जो मैंने पीछे लिखवाया था। तो हड्डियों की बात आए, कैल्शियम के साथ के 2 लगा दीजिए। हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल जो होता है ये पुरुषों के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए काम आता है। जिन पुरुषों को किसी प्रकार की नपुंसकता की समस्या है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, उसके लिए हॉर्नी गोट काम आता है। और ये जो है आपको किसके साथ देना है ये जानना जरूरी। जब भी किसी व्यक्ति को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो हम उनको पहले इम्यूनिटी का प्रोडक्ट दे देंगे, इम्यूनोडॉग या क्लोरोडॉग या त्रिफला, कोई एक देना है। सेकेंड नंबर पे दिन में एक बार थंडर ब्लास्ट देंगे 15-20 मिनट। तीसरे नंबर पे रात में खाने के बाद हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल देंगे। मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट हम चाहे डेली हो, वीटाडॉग हो, कोई एक लेंगे। और तुलसी, इन कॉम्बिनेशन में हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे एंड दैट्स इट। तो आपको जाके सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। दिस इज हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल। तो ये अपना हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। वुमेन वेलनेस देखिए ध्यान से समझ लीजिए। वुमेन वेलनेस जो आपका प्रोडक्ट होता है ये किसके लिए होता है? फाइटर जो हमारा वुमेन वेलनेस होता है स्पेशली जो है महिलाओं के लिए होता है। महिलाओं के शरीर में ऐसे कई प्रकार के विटामिन होते हैं जो कम पड़ जाते हैं, जैसे कैल्शियम कम हो जाता है, आयरन कम हो जाता है, विटामिन D2 कम हो जाता है, फोलिक एसिड कम हो जाता है। तो हमने ये चारों तत्वों को वुमेन वेलनेस में डाल रखा है। और वुमेन वेलनेस जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर लेडीज की जरूरत हो जाती है। क्योंकि आप किसी भी अपने घर में किसी भी लेडीज का टेस्ट करा लीजिए, आपको मैं बता रहा हूं कि इनमें से कोई एक तत्व जरूर कम मिलेगा, 100% है। तो वुमेन वेलनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लेडी। और वुमेन वेलनेस के साथ अगर किसी प्रोडक्ट किसी को देना है तो B12 लगाइए। आयरन तो यहाँ मिलेगा, B12 बाहर से मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जो महिलाओं को इनीमिया वगैरह की समस्या हो जाती है, उसके लिए आपको क्या करना है, वुमेन वेलनेस यूज करिए, साथ में क्या यूज करें, आयरन और B12। व्हीट ग्रास भी यूज कर सकते हैं, वो हमारे आयरन को इंप्रूव कर सकता है। तो ये आपका वुमेन वेलनेस। कैल्शियम, फाइटर कैल्शियम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें कुछ बताने के लिए बचा नहीं। डे लिफ्ट क्या होता है इसको समझा देता हूं। देखिए, डे लिफ्ट को समझने के लिए बहुत सारे लोग को डे लिफ्ट नाम से समझ नहीं आता कि डे लिफ्ट क्या है, और इसीलिए मैं बार बार इसको बोलता रहता हूँ। डे लिफ्ट के सामने आप लिख लीजिए मल्टीविटामिन, तभी आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ये मल्टीविटामिन से कोई भी खा सकता है। डे लिफ्ट मीन्स मल्टीविटामिन।
हम लोगों के शरीर में दो प्रकार के पोषक तत्व की जरूरत होती है। एक पोषक तत्व को बोलते हैं मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व, जिसको हम अंग्रेजी में मेजर न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे आपका दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अंडा, पनीर, ये जरूर है खाना, मतलब खाना है। लेकिन हमारे दिमाग में जो भ्रम होता है कि हम खाने से ही सारा पूरा होगा, ये गलतफहमी है। 80% चीजें आप अपने भोजन से पूरा कर लेंगे, लेकिन 20% जो आजकल कमियां हो रही हैं, उसको कौन पूरा करेगा? ये 20% ही तो आपको परेशान कर रही हैं। तो हमारे शरीर को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जिसको हिंदी में सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं, और इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। और डेलिफ्ट वही आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो डेलिफ्ट जो होता है, इसमें जिंक है, विटामिन B6 है, कॉपर है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, आयरन है, बायोटीन है, क्रोमियम है। इतने सारे तत्व हैं, कितने तो हम नाम भी नहीं सुने हैं। तो डेलिफ्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है, और इसीलिए मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आप कभी भी किसी भी समस्या में कोई प्रोडक्ट दें, यूज डेलिफ्ट या वीटाडॉक। और अगर हमें यूज करना है, हम लोग इस बिजनेस में हैं, आपका आधा दिन जो है बाहर होटल में बीतेगा, रेस्टोरेंट में आप खाना बाहर खाओ, तो भाई आप बाहर खाना खा के शरीर की जरूरत पूरा हो जाएगी? जरा मुझे बताइए आप। मोहन का तो वही सेम मेन्यू है, हर जगह का चले जाओ, वही कढ़ाई पनीर, वही बटर, और यही दाल, वही रोटी। हरी सब्जी का तो कुछ नाम ही नहीं रहता है। फल की तो बात ही छोड़ दीजिए। किधर से पूरा करेंगे भाई? तो हमें जो है डेली चाहिए। और पूरा करने के बाद छोड़िए, चलिए मान लिया मैं होटल, आपको खाना मिल गया, पूरा मिल गया, उनके बनाने का तरीका आपने देखा है? उनके बनाने का तरीका इतने हाई टेम्परेचर बनाएंगे, वहां पे कोई विटामिन रुकेगा खाने में? वैसी बात है वो। तो इसीलिए हमें एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन की जरूरत होती है। आयरन टैबलेट ऑलरेडी बता चुका हूँ, आयरन महिलाओं में ज्यादा जरूरी होता है, और हमें कह लीजिए कि बेटर B12 के साथ लेना चाहिए। अब इको कॉफी इसमें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है नेचर बाय टैबलेट। नेचर बाय टैबलेट क्या होता है? हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है, नेचर फिट किट। नेचर फिट किट में 4 प्रोडक्ट हैं। नेचर बाय टैबलेट उसमें एक प्रोडक्ट है। और नेचर बाय टैबलेट जो होता है, ये करता क्या है? वजन को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। कैसे करेगा? वजन को कंट्रोल करने में हमें दो बातों का ध्यान रखना है। वजन बढ़ा क्यों है? वजन बढ़ा इसलिए है क्योंकि आपके शरीर में जो खाना गया, वो खाना पूरी तरह से प्रोसेस नहीं हो पाया। अगर पूरी तरह से प्रोसेस हो जाता, तो शायद आपके बॉडी में वजन नहीं बढ़ता, लेकिन वो प्रोसेस हुआ नहीं। नेचर बाय टैबलेट जब यूज करेंगे, तो आपके शरीर में क्या होगा? थर्मोजेनिक इफेक्ट पैदा होगा। थर्मोजेनिक इफेक्ट का मतलब होता है, खाने को पचाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए है, वो मिलेगी। तो खाना सही से पचेगा। खाना सही से पचेगा तो भाई देखिए, आपको पूरी तरह से ऊर्जा मिलती रहेगी, आपका बॉडी का वेट वगैरह ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और साथ में ज्यादा भूख भी नहीं लगेगी। और जब इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, तो हमें लगता है हमें बार बार खाना खाना होता है, हमें बार बार खाना खाना रहता है। तो ये नेचर बाय टैबलेट हम कितना लेंगे? 1 से 2। अगर कोई नॉर्मल वजन है किसी का, अगर वो लेना चाहे, 1 टैबलेट कभी भी ले सकता है। नॉर्मली अगर करना है, 2 टैबलेट जिनका ज्यादा है, वो सुबह शाम नाश्ते से पहले लेंगे। तो ये हमारा नेचर बाय टैबलेट। इट्स डन। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर। न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर जो होता है, इसका हमारे शरीर में क्या फायदा होता है? देखिए, जो न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर है, तो ये एक प्रोटीन होता है। हमारे शरीर को प्रोटीन जरूरी होता है मांसपेशियों को विकास करने के लिए, त्वचा के डेवलपमेंट के लिए, हेयर के ग्रोथ के लिए, आपके जो है स्वस्थ जीवन के लिए, मतलब बॉडी के ग्रोथ के लिए। तो न्यूट्रीब्लास्ट में किसी भी तरह का चर्बी नहीं है, 65% प्रोटीन है, और 35% जो है ये विटामिन होता है। तो न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर आप किसी को भी दे सकते हैं, देयर इज नो इश्यू एट ऑल, एनी वन ले सकता है। 20 से 25 ग्राम दूध के साथ एक बार लेंगे, तो ये न्यूट्रीब्लास्ट है। ट्रिम शेक पाउडर है। ट्रिम शेक पाउडर जो होता है फाइटर, ये फैट कटर होता है।
हमारे शरीर में अतिरिक्त चर्बी जब होगी तो उससे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो आपको पता है आगे की कहानी, हार्ट पे परेशानी। तो ट्रिम शेक जो आपका होता है ये आपके शरीर के एक्स्ट्रा फैट को एलिमिनेट कर देता है। ज्यादा फैट निकल गया, यूज होगा, एनर्जी बनेगी, ज्यादा खाओगे नहीं, वेट ऐसे ही कंट्रोल हो गया। तो ट्रिम शेक पाउडर हमें सुबह लेना है। जो आप नाश्ता करेंगे ना, तो नाश्ते में फ्रूट्स होना चाहिए, थोड़े प्रोटीन आइटम होने चाहिए। आप ये अपने डाइट में अपना लीजिए, चाहे आपका वजन है नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो सेडेंट्री हो गया है। सेडेंट्री का मतलब हम ज्यादा उछल कूद नहीं करते हैं, और इसीलिए हमें भोजन भी वैसा रखना पड़ेगा। तो ट्रिम शेक पाउडर आपको 20 से 25 ग्राम सुबह, फ्रूट्स खाइए, थोड़ा कॉर्नफ्लेक्स या दूध या ओट्स या दलिया, ये प्रोटीन होता है, चर्बी नहीं जाता इससे। और साथ में थोड़ा सा ट्रिम शेक ले लिया, हाँ ठीक, आपका ब्रेकफास्ट हो गया। एक बार लेना है। और आखिरी में आता है वेकचा लेमन लाइम। वेकचा लेमन लाइम एक प्रकार का फॉर्मुलेशन होता है। 2 से 5 ग्राम 100 ml गर्म पानी में डाल के इसको अगर आप क्या करते हैं, यूज करते हैं, पीते हैं, तो शरीर में दिन भर ऊर्जा का स्तर बना रहेगा। आपको घबराहट की दिक्कत नहीं होगी, ब्रेन फंक्शन अच्छा रहेगा, और साथ में आपको ज्यादा खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वेट मेंटेन रहेगा। सो वेक्चा लेमन लाइम ऐसा नहीं कि जिनको वेट देना है उनको, जिनको लगता है कि मैं खाने को, मुझे ज्यादा खाना मन करता है, आप इसको ट्राई करिए, बेस्ट है आपके लिए। आपको लग रहा है कि मेरा वजन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है 2-3 किलोग्राम, वेक्चा ले लीजिए, उसके साथ आप ग्रीन कॉफी या ग्रीन टी कुछ भी ले सकते हैं, चलेगा। तो ये हमारा वेक्चा। अब ये चारों प्रोडक्टों को हम मिला के क्या करेंगे, नेचर फिट किट तैयार करेंगे। इन चारों प्रोडक्टों को मिला के नेचर फिट किट तैयार करेंगे। और नेचर फिट किट क्या होता है, ये आपको फिट रखता है। अगर जिनको वजन कंट्रोल करना है तो नेचर फिट किट में जो चारों प्रोडक्ट मैंने बताए हैं वही पड़े हुए हैं। नेचर बाय टैबलेट है, ट्रिम शेक पाउडर है, न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर है, वेक्चा लेमन लाइम, ये चारों प्रोडक्ट आपके पड़े हुए हैं। और इन चारों प्रोडक्ट को हमें सही से प्रयोग करना है। नेचर फिट किट के साथ आप क्या खाएंगे, कब खाएंगे, कैसे खाएंगे, कितना खाएंगे, ये सारी बातें आपको नेचर फिट किट के साथ जो एक डाइट चार्ट होता है वो दिया गया है। वो डाइट चार्ट को फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है, ये उत्तर मैं आपको दे देता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होगा, तो आज जवाब सुन लीजिए। देखिए, हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करेंगे, आपके जो प्रोडक्ट होंगे वो आपकी शारीरिक क्रियाओं को सुधारेंगे। आपके शरीर के आंतरिक जो शारीरिक क्रियाएं चल रही हैं उनको सुधारेंगे। लेकिन आप कब उठोगे, कब बैठेंगे, क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, ये प्रोडक्ट तो कंट्रोल कर ही नहीं सकता भाई, वो तो आपको कंट्रोल करना है। तो अगर हम प्रोडक्ट का थोड़ा मदद करें, उसका सहयोग करें, तो 100% रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। हाँ, 100% आएगा। बहुतों ने लिया है, हम भी ले सकते हैं, क्यों, दिक्कत क्या है। दिक्कत आ जाती है रूटीन, जो प्रोडक्ट के साथ हमें थोड़ी से उसका ध्यान रखना पड़ता है, वो हम नहीं कर पाते हैं। सो फाइटर, हमारा पूरा न्यूट्रिशन का स्लाइड कवर हो जाता है, ओवर। और आज मुझे आज की ट्रेनिंग में ये सारी बातें आपको बतानी थी। तो एनीवेज, हम लोगों ने शुरुआत भले लेट की है। और देखिए, आपको ऐसा लगेगा सर आपने जल्दी खत्म कर दिया। तो देखिए, मैंने बस क्या किया है, आपको जो चीज बताना था बस बताया वही है, लेकिन मैंने शब्दों का थोड़ा चयन चेंज कर लिया है, कम शब्दों में ज्यादा बता दिया, बस यही किया और कुछ भी नहीं किया है। बाकी जितनी बातें आपको जाननी आवश्यक है वो मैंने सारी बताई, इवन एक्स्ट्रा भी बता दी। तो ये सारी बातें, अब अगली ट्रेन तो देखो आप लोगों की सितंबर के बाद ही होने वाली है। अब आप लोग इसमें बोलेंगे सर ऐसे कैसे, सितंबर के बाद क्यों भाई, हम बाकी के दिन महीने में क्या करेंगे। क्योंकि सितंबर में आप लोगों की टीम का है एसओएस, ठीक है। तो एसओएस ट्रेनिंग में भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग का स्लॉट है, और वहां की इंफॉर्मेशन अलग है थोड़ी। प्रोडक्ट तो देखो वही रहने वाले हैं, लेकिन प्रोडक्ट से पहले की जो बातें हैं वो यहाँ पे अभी तक डिस्कस नहीं हुई है। इट विल बी डिस्कशन, वो वहीं पे होगी। तो आप सभी का वेलकम रहेगा। और बाकी कितनी बैचेज हैं सर के, मुझे एग्जैक्ट लिस्ट अभी पता नहीं है कितनी बैचेज हैं, बट एनीवेज 1-2 बैच में तो आपसे मैं मिल ही लूंगा, पक्की बात है। बाकी के बैच का देख लेंगे। सो फाइटर, आज का जो ट्रेनिंग है हम यहीं पे क्लोज करेंगे, और मैं नरेंद्र सर से इजाजत भी चाहूंगा। और सर प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू।